सो वी आर लाइव टुडे एंड आज मैं लाइव जो सेशन कर रहा हूँ इट इज़ टू टॉक अबाउट इमोशनल सेफ्टी. सो इट इज़ टू टॉक अबाउट इमोशनल सेफ्टी. जो हम अपनी 22 फरवरी को जो हम अपना वर्चुअल सोलर ब्रेथवर्क सेशन कर रहे हैं उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोकस दिया जाएगा अपॉन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल सेफ्टी टू रिलीज ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस एंड टू रिलीज आवर लिमिटिंग बिलीव्स अराउंड लव, अराउंड रिलेशनशिप्स, अराउंड आवर गोल्स, आवर लाइफ पर्पस, आवर हेल्थ. सो आज मैं इसी के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा क्योंकि क्यों हमारे लिए फिजिकल सेफ्टी जितनी इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम हेलमेट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, मास्क पहनते हैं, सो उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इमोशनल सेफ्टी कि हम अपने इमोशंस को फील कर सकें चाहे वो जैसे भी हो विदाउट एनी जजमेंट. ठीक है कि हमारे बारे में कोई जज नहीं करेगा हमें कि भाई मैंने ऐसा कैसे फील करा, राइट. हमें अशेम्ड ना फील करवाया जाए कि तू ऐसी इमोशंस फील ही कैसे कर सकता है, राइट. सो इस तरीके की जो रिडिकुलस बातें होती हैं वो हमारे ऊपर लादी जाती हैं ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, इवन बड़े होने के बाद जब हम इंटीमेट रिलेशनशिप्स में होते हैं, क्योंकि लोग इमेच्योर होते हैं एंड कहीं ना कहीं हमारे खुद के डाउट से जो हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं उससे दूसरे लोगों का फायदा हो रहा होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को समझें कि हमारे लिए इमोशनल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है. आपको समय समय पर लोग ये कहेंगे कि इमोशनली सेफ फील करना कुछ नहीं होता, तो फालतू की बातें होती है, ड्रामा होता है. बट आज की डेट में जितने ज़्यादा लोग परेशान हैं अपनी लाइफ से, जितने ज़्यादा लोग ड्रिंकिंग हैबिट्स में हैं, जितने ज़्यादा लोग स्मोकिंग हैबिट्स में हैं, जितने ज़्यादा लोग प्रॉमिस्क्यूअस सेक्स में हैं, ठीक है, इतने आज से पहले कभी नहीं थे और आगे भी शायद बढ़ेगा ही, कम नहीं हो सकते. सो ये क्या है, ये सब कहीं ना कहीं इमोशनली अनसेफ फील करने के से कोप करने के तरीके हैं कि जब मैं अपने इमोशंस को लेके सेफ नहीं फील करता, ठीक है, जब मैं अपनी लॉयल्टी को क्वेश्चन करता हूँ, जब मैं अपनी ऑनेस्टी के ऊपर मुझे शर्मिंदा महसूस करवाया जाता है कि तू ऑनेस्ट है, तू ऑनेस्ट कैसे हो सकता है ना. हरामियों का जमाना है, हरामी बनना चाहिए, है ना, या फिर रावण बनना चाहिए, राम नहीं बनना चाहिए. तो इस तरीके की जो मेंटालिटी हमारे ऊपर लोग थोपते हैं और वो कहते हैं कि जो आदमी ईमानदार है वो सरकारी नौकरी में भी कुछ नहीं कर सकता, जो आदमी ईमानदार है वो तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, और मेहनत करते करते ही मर जाता है. तो ये सब जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये समाज के वीक लोगों के लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके ऊपर कि भाई अगर तुम अच्छे हो और तुम ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हो तो फिर तुम अपना काम कर ही नहीं सकते, है ना. तुम्हें तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डांका डालना पड़ेगा तब जाके तुम कुछ महान हस्ती बनोगे, नहीं तो बाकी सब तो ऐसे ही होते हैं, फालतू दुखी रहते हैं जिंदगी भर. तो ये जो विचार हैं, है ना, ये विचार किसने दिया हमें, ये विचार हमारा खुद का नहीं है, ठीक है. ये विचार हमें उन लोगों से सुन के मिला होता है जिन लोगों के पास हम बैठते हैं अपने बचपन में, अपने बड़े होते हुए, वाइल वी आर ग्रोइंग अप, वाइल वी आर एडोलसेंट्स, ठीक है. वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है हमारे फैमिली में कोई डिस्कशन चल रहा हो मम्मी पापा के बीच में, या पापा और ताऊ जी के बीच में, या पापा और दादा के बीच में. इन डिस्कशंस को जब हम सुनते हैं तो हम उन्हें एज इट इज ग्रहण कर लेते हैं, बिकॉज हमारे सबसे ज्यादा भरोसे के लोग जब हम अपने बचपन में होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं, है ना, हमारी फैमिली होती है. हम उन पे आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा करा है, ठीक है. लेकिन बचपन में क्योंकि हमारी क्वेश्चनिंग फैकल्टीज नहीं होती, हम चीजों को सवाल नहीं करते, हम चीजों को देखते हैं कि अच्छा ऐसा है, अच्छा मम्मी ने ऐसा कहा तो ठीक है यही बात है ना. इनफैक्ट जब हमारे साथ कुछ गलत भी होता है बचपन में तो हम सामने वाले को कभी क्वेश्चन नहीं करते, हम अपने बारे में जजमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है. ये एक बहुत ही डीप चीज है जो कि हमें समझनी चाहिए, दैट हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन सेल्व्स, ठीक है. हमें अपना ध्यान कैसे रखना है. तो बचपन में फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी मम्मी को बोला हो, ठीक है, हाँ, तो हमारी फैमिली हमें कंडीशन करती है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मम्मी को बोलूँ कि मम्मी मुझे 10 रुपये दे दो, मुझे कुरकुरे खाने, ठीक है, जब मैं छोटा था, तो मेरी मम्मी ने मेरे मुंह पर चांटा मारा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी ने मेरे मुंह पर चांटा मारा और बोला पैसे पेट पे लगते हैं, ठीक है. तो अब आइडियली अगर मैं 5 साल का बच्चा हूँ जो कुरकुरे खाने में इंटरेस्टेड है और उसके अलावा उसे ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना होता,
क्योंकि वो बेचारा बच्चा है ना, वो तो सीख रहा है अभी कि भाई कुरकुरा भी खाया जाता है, ये भी खाया जाता है, ऐसे घूमा जाता है, बात करी जाती है। तो अब जब मेरी मम्मी ने मुझे चांटा मारा और ये कहा कि 10 रुपए का कुरकुरे नहीं मिल सकता क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, उससे मैंने क्या समझा? मैंने ये समझा कि हमारे पास पैसे नहीं है और पैसा बहुत कम होता है, ठीक है, और पेड़ पे तो लगता ही नहीं है ना, पेड़ पे तो फल लगता है, तो इसका मतलब पैसा हमारे पास कम है, ठीक है। मतलब वो मेरा सबकॉन्शियस बिलीव बन जाएगा बचपन में वो बिलीव बन जाएगा कि भाई पैसा कम ही होता है लाइफ भर, ठीक है, पैसा नहीं आता, पैसे कुरकुरे नहीं ले सकता जब मैं, तो हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। पैसा नहीं होने की जो एक कंडीशनिंग है ये बचपन में हमें मिल गई, हमारे माँ बाप ने दे दी, ठीक है, और थप्पड़ मार के दी, ठीक है। तो जब हम छोटे थे मैं अपनी मम्मी को ये क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि मेरी मम्मी बेवकूफ़ है या फिर मेरी मम्मी डरा रही है फालतू में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। मैं तो ये मानता हूँ ना कि मेरी मम्मी ने मुझे पाल पोस के बड़ा करा, तो मेरी मम्मी जो कह रही है सही कह रही है, मेरी मम्मी झूठ गलत कुछ कह ही नहीं सकती। मैंने उसको एज इट इज़ ले लिया और मैंने उसको अपना सबकॉन्शियस बिलीफ बना लिया, अपने माइंड में मैंने बना लिया कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता, सारी फसाद की जड़ पैसा है, पैसा बुरी चीज़ होती है और बुरी चीज़ें तो मुझे चाहिए नहीं, है ना। तो होगा क्या, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ा होने के बाद भी मैं अपने आप को स्केर्सिटी में रखूंगा, मुझे कुछ चाहिए मैं लेने नहीं जाऊंगा, ठीक है। मेरे जूता फट जाएगा लेकिन मैं उसको सिलवा के ठीक करूंगा, मैं नया नहीं खरीदूंगा। तो वो क्यों है? वो इसी वजह से है क्योंकि जो सबकॉन्शियस बिलीफ है वो मेरी मेमोरी में नहीं है। मुझे याद नहीं है कि मेरी मम्मी ने, जब मैंने 10 रुपए का कुरकुरे खरीदने के लिए जब मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे डांटा था इस बात पे और मुझे बुरा लगा था, तो मैंने ये बना लिया था कि हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, हमारे पास पैसे होते ही नहीं, मैं कुरकुरे नहीं ले सकता, ठीक है। मुझे ये याद नहीं रहेगा, लेकिन वो सबकॉन्शियसली मेरे एक्शंस वही चीज डिनोट करेंगे कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। मेरा जूता फट गया तो मैं जूता 20 रुपए में मोची को देके ठीक करवाता हूँ, मैं नया 3000 रुपए का जूता खरीदूंगा ही नहीं, चाहे मेरे पास रखे हो 3000 रुपए, ठीक है। इसको कहा जाता है स्केर्सिटी मेंटालिटी, ठीक है। तो ये हुआ क्यों, ये चीज हुई क्यों, ठीक है। अगर मुझे इस चीज को एड्रेस करना है कि भाई मैं अपने आप को ये सिखाना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास पैसा बहुत है और पैसा मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, है ना, और किसी के लिए तो कमा नहीं रहा ना, तो मुझे अपने आप को तो अच्छे से रखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनूंगा, अच्छे जूते पहनूंगा, अच्छी जगह बाल कटाऊंगा, अच्छी जगह दाढ़ी बनाऊंगा, ठीक है, और खुश रहूंगा, ठीक है। तो जो अपने लिए, जो मुझे अपने आप को खुश रखने में जो चीज जरूरी है मैं वो अपने आप को तो दूं, इजंट इट भाई। जब मैं अपने आप को खुश नहीं रखूंगा तो फिर मैं कमा कैसे सकता हूँ? मैं परेशान रहूंगा तो मैं आई वुड गिव अप ऑन माई गोल्स, आज नहीं तो कल मैं गिव अप कर दूंगा, है ना। तो हमें अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी बनती है। तो जब हमें इस पुरानी सबकॉन्शियस कंडीशनिंग को जब हमें टैकल करना है ना, जब हमें समझ में आ गया कि भाई ये पुरानी कंडीशनिंग है, ये मैं नहीं हूं, मेरा मानना ये नहीं है कि पैसा कम होता है, ये मुझे सिखाया गया है बचपन से और मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये ऐसा है, मुझे इसे ठीक करना है, राइट। तो जब मुझे उस चीज को ठीक करना है तो वहां पर बात आती है इमोशनल सेफ्टी की, ठीक है। मैं आपके साथ काम करूंगा, आपको पता है कि आपको पैसे को लेके इशू है और आपने अपने दिमाग में एक स्टोरी बना रखी है कि जो आदमी फालतू पैसा कमाता है वो तो उसका तो परिवार बर्बाद हो जाता है, ठीक है। जो आदमी अपनी लाइफ में, जो आदमी नंबर 2 का पैसा कमाता है उसका क्या कहते हैं, उसके ग्रह बिगड़ जाते हैं, है ना। या फिर जो इंसान क्या कहते हैं, जो इंसान अपनी लाइफ में ऊपर बढ़ता है उसके साथ तो गलत ही गलत होता है। ये मतलब इस तरीके के लिमिटिंग बिलीव्स हैं। कुछ रिलीजियस होते हैं, है ना, कुछ हमारी फैमिली के खुद के बनाए हुए डॉगमाज होते हैं। तो उस टाइम पे जब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम इसको चेंज करने वाले हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इमोशनल सेफ्टी, ठीक है। तो इमोशनल सेफ्टी के मतलब ये है कि जब हम किसी इंसान के साथ काम कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, तो हमें वो सेफ्टी फील होनी चाहिए कि अगर मैं इसको अपने दिल की बात बताऊंगा तो ये इंसान मुझे समझेगा, ना कि मुझे जज करेगा, है ना। ये इंसान मेरी इमोशनल स्टेट को कि ये इंसान मेरी इमोशनल स्टेट को समझने की कोशिश करेगा और मुझे जज नहीं करेगा कि मैंने उस टाइम पे ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ठीक है, या फिर मैंने जो अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी इस कंडीशनिंग की वजह से, ठीक है। उस चीज के लिए हम जज नहीं होना चाहते, ठीक है। हम अपनी लाइफ में सब कुछ झेल सकते हैं लेकिन हम जजमेंट नहीं झेल पाते अपने लव्ड वंस का, या फिर उन लोगों का जो हम पे बहुत भरोसा करते हो या फिर जिन पर हम बहुत भरोसा या रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। लाइफ में बहुत
बहुत बैक ब्रेकिंग पेन होता है इस बात का कि हम किसी इंसान को बहुत सम्मान करते हैं और वो इंसान हमें जजमेंट दे हमारे बारे में, बिना हमें जाने, बिना हमें समझे, एंड इट इज़ अ पेन इन इटसेल्फ। ये भी एक तरीके का ट्रॉमा होता है। तो अब बात आती है, तो इमोशनल सेफ्टी ये है कि कोई इंसान जिसके साथ मैं वल्नरेबल होना चाहता हूँ, मैं अपनी कमजोरियों को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि मैं उनके ऊपर काम कर सकूँ, तो मुझे जज ना किया जाए उस चीज़ के लिए, है ना। मुझे समझा जाए कि हाँ, गलती सबसे होती है, इट्स ओके, बट इसको ठीक किया जा सकता है और इसको ठीक करने में मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो। तो दिस इज वॉट वी नीड टू डू फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हमें एक दूसरे के साथ इसी तरीके से पेश आना चाहिए, इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए कि आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए जज नहीं करूंगा, मेरी ईगो एक्टिवेट नहीं होगी कि मैं ईगो से तुम्हें ताने मारूं या फिर तुम्हें नेग मारूं, तुम्हें डिसरिस्पेक्टेड फील करवाऊं, है ना, सच बताने से पहले या फिर तुम्हारी हेल्प करने से पहले, क्योंकि आइडियली हमें यही मिला होता है, ठीक है। क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर जब आप स्कूल में थे तो आप जब टेस्ट देने जाते थे, आपने टेस्ट दिया, 15 नंबर का टेस्ट था, 15 में से आपके 6 नंबर आए, ठीक है, तो जब आप अपने पेरेंट्स के पास अपनी कॉपी लेके गए तो चांसेस आर कि आपके पेरेंट्स ने इतना ओवर्ट रिएक्शन करा होगा कभी ना कभी, ठीक है, मतलब दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी, बट ये होता है ना, कि जब बच्चा 15 में से 6 नंबर लेके अपने मम्मी को दिखाता है या अपने फैमिली को ही दिखा देता है, तो वो लोग ऐसे रिएक्ट करते हो, 6 नंबर कैसे ला सकता है कि 6 नंबर कैसे ला सकता है, तूने तो खानदान का नाम कटवा दिया, वो नाक कटवा दिया बुरा हाल कर दिया, बदतमीज है तू, पागल है, पढ़ता नहीं है, घूमता फिरता रहता है, 6 नंबर कैसे ला सकता है, पागल है। तो वो क्या हुआ, है ना, वो बच्चे को ये लगा कि भाई इतना इतना इमोशनल रिएक्शन दिया, इसका मतलब कोई दिक्कत की बात है ना, और मैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये इतना भड़केंगे, तो अगली बार से जब 15 में से 6 नंबर आएंगे तो इन्हें दिखाना नहीं है क्योंकि ऐसे वैसे बोलते हैं, तो वो बढ़िया बात नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं बता ही नहीं रहा 15 में से 6 नंबर आए हैं, है ना। तो वो बच्चा क्या सीखेगा, वो बच्चा ये सीखेगा कि भाई 15 में से जब 12 या 13 या 14 या 15 नंबर आएंगे तभी कॉपी दिखाऊंगा, नहीं तो दिखाऊंगा ही नहीं, है ना, क्योंकि परेशान करते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि मे भी शायद कुछ बच्चे होते हैं वो बेचारे इसी डर की वजह से कि क्योंकि उनकी फैमिली उनके ऊपर चिल्ला के पड़ती है, उनके साथ बदतमीजी से बिहेव करती है कि अगर वो 15 में से 14 नंबर से भी कम अगर नंबर ले आए तो उनके ऊपर चिल्लाते हैं और मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी के साथ उनसे पेश आते हैं, जबकि वो सिर्फ बच्चे हैं, है ना, उनसे इतनी उम्मीद रखते हैं, अपनी इनकॉम्पिटेंसी अपने बच्चों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करा, मेरा बेटा बहन जो 6 साल का पैदा होते ही टेनिस खेलने लग जाए। तो ये क्या है, हाँ, तो ये हम अपनी वीकनेसेस को प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, जिससे कहीं ना कहीं एक डिस्कॉर्ड क्रिएट होता है और हमारे अंदर हम इमोशनली अनसेफ फील करने लगते हैं अपनी फैमिली के साथ ही, है ना। हमें लगता है कि ये लोग मुझे समझेंगे नहीं तो फिर मैं इनको अपनी बात क्यों बताऊं। और ये बात हर रिलेशनशिप में है, हर रिश्ते में है, ठीक है, पति पत्नी के रिश्ते में भी है। अगर पति अपनी लाइफ का कोई वीक मोमेंट जहाँ पे उसे कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया या फिर कोई बिजनेस डील हाथ से निकल गई या फिर वो अपनी जॉब में खुश नहीं है, वो उस चीज़ को अगर शेयर कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, तो ये वाइफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने हस्बैंड को इमोशनली सेफ फील करवाए, राइट। वो उसे ये कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी दिक्कत है तू मुझे बता, ठीक है, मैं तुझे जज नहीं कर रही, जो भी बात है तू मुझे मेरे सामने रखेगा तो हम उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बताएगा ही नहीं तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तू परेशान होता रहेगा अकेला, ठीक है। और ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि आदमी हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं। वो हार्ट अटैक से इसलिए मरते हैं क्योंकि वो अपने मन की बात बोल नहीं पाते किसी के आगे, ठीक है, इसलिए उनका दिल अपने आप ही बंद हो जाता है, ठीक है, सारी बात भर भर के इतना प्रेशर बन जाता है कि दिल कहता भाई मैं तो जा रहा हूँ, तू रहने दे, तू देख ले अपने हिसाब से। तो ये है क्या, ये सब कुछ हमारे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ही तो है ना। तो जो हमें बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिली, बड़े होके हमारे पत्नी से या गर्लफ्रेंड से नहीं मिली, फिर उसके बाद अपने बच्चों से नहीं मिल पाती और जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो और सिर्फ क्योंकि हमें इमोशनल सेफ्टी नहीं मिली, हमें इमोशनली सेफ नहीं फील करवाया गया कोई भी बात करने से पहले या फिर बात करते हुए, ठीक है।
क्योंकि हम जजमेंट नहीं चाहते, एक दूसरे को जज करना छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या किसी और की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको जज मत कीजिए, ठीक है। आपका जजमेंट नहीं चाहिए, आपकी बुद्धि नहीं चाहिए वहां पे जहां आदमी इमोशनल होके बैठा हुआ है, ठीक है। जहां पे वो परेशान है, जहां पे वो बेचारा रो रहा है, तुम्हें उसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये इसलिए हुआ है, ये तेरी गलती है, ये तुम्हारा 10 पेज की तुम रिपोर्ट बना के उसको पकड़ाओगे, भाई देख तू इसलिए परेशान है, मैं ठीक करता हूँ, देख फलाना ये मैंने रिपोर्ट बनाई है 10 पेज की। ये नहीं चाहिए होता हमें, ठीक है। क्योंकि हर इंसान को पता है कि उसे एक पर्टिकुलर टफ सिचुएशन, जो भी लाइफ की टफ सिचुएशंस हैं, हर इंसान को अपने लिए पता होता है कि उसे क्या करने की जरूरत है वहां से बाहर निकलने के लिए, राइट। लेकिन हर इंसान के पास इमोशनल सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि हर इंसान को दूसरे इंसान की एक जरूरत पड़ती है जो उसे उस चीज में विश्वास दिलवाए जो वो सोच रहा है। हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने में इतने सक्षम नहीं होते कि मतलब हम अपने आप को पंप अप करते रहें और सारे काम करते रहें, ऐसा नहीं हो पाता। हमें अप्रिसिएशन भी चाहिए होता है, ठीक है, हमें एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए होता है, हमें ये भी फील करना होता है कि कोई ना कोई हमारे काम को देख रहा है और उसे समझ रहा है और उसे एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई बहुत मेहनत कर रहा है ये। Am I audible? Am I audible? Please say yes or no. पता नहीं। So cutie. So emotional safety is all about making the other person feel comfortable in their emotions and not judging them for what they did, ठीक है। तो ये इमोशनल सेफ्टी, हाँ, ये इमोशनल सेफ्टी तभी पॉसिबल है जब हम एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं और हम अपनी तरफ से दूसरे इंसान को ये एश्योरेंस देते हैं कि जो भी तुम बात करोगे, जो भी तुम बताओगे, हम उस चीज के लिए तुम्हें जज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी बात है तू बता सकता है, जो भी तेरे मन में बात है वो मेरे साथ शेयर कर, ठीक है। ज्यादातर लोग ये चीज मतलब कॉन्शियस रह के, मतलब नॉर्मल इंसान इसे बैठ के ऐसी बातें कर नहीं पाता आज की डेट में, उसे शराब पीनी पड़ती है, उसे अपने आप को थोड़ा सा अपने गार्ड्स डाउन करने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपने आसपास एक दीवार बना के घूम रहा है, ठीक है। अपने दिल के आसपास भी उसने बहुत बड़ा किला बना रखा है, उसके अंदर दिल बंद कर रखा है, ठीक है, कि कोई नहीं आ सकता, आई एम माचो मैन यो। तो वो ये जो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं आयरन मैन हूँ, मैं ही मैन हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन है आयरन मैन ही मैन बनने का, ये कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है? ये वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसके उस फसाड के नीचे, जो हमने फसाड बना रखा है स्ट्रॉन्ग मैन का, उस फसाड के नीचे कहीं ना कहीं एक ऐसा इमोशनली वीक इमोशनली मतलब व्हाट आई वुड से, मतलब स्ट्रॉन्ग अनइमोशनल पर्सन के पीछे एक इमोशनल पर्सन भी है ना, जो अपने इमोशंस को फील कर पाता है और जो फील करना चाहता है चीज़ों को, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती उन चीज़ों को लेके, इसलिए हम उस चीज़ को ब्लॉक आउट कर देते हैं और हम कहते हैं कि हम अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है ना, मैं तो बिल्कुल मजबूत हूँ, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अल्फा हूँ। मैं अल्फा हूँ। तो मैं अल्फा हूँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है और कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा, हाँ, ही मैन, तो मैं ही मैन हूँ। तो ये जो फसाड है ये हम इसीलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं इमोशनली वीक हैं और हमारे इमोशंस को क्योंकि किसी ने सुना नहीं, किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो हमें और ज्यादा उस चीज को लेकर डर लगता है कि यार अगर किसी को बता दिया या फिर किसी को अगर पता चल गया कि ऐसा है तो फिर वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर मे भी शायद मुझे समझे ही ना इमोशनली, या फिर मुझे एक्सेप्ट ही ना करें जैसा मैं हूँ, जबकि इमोशंस हर किसी के अंदर हैं, ठीक है। आज के डेट में हम ये कहते हैं कि इमोशनल सिर्फ औरत होती है, आदमी तो मजबूत होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के पास इमोशंस हैं और सभी के पास लीडरशिप और मतलब एक्शन टेकिंग स्किल्स भी हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। हमें डिवीजन नहीं करनी, हमें जोड़ना है, सबको एक साथ लाना है। सो दैट इज वाई जब भी हम सोलर ब्रेथ वर्क करते हैं तो उसमें इमोशनल सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है,
कि इससे पहले कि हम अपने इमोशंस में, अपने पास्ट इमोशंस में, सबकॉन्शियस बिलीव्स में जाएं, उससे पहले हमें इमोशनली सेफ फील करना ज़रूरी है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वुड डू इन आवर होम कमिंग मेडिटेशन। ये उसका एक पार्ट होगा जहाँ पे स्पेशल टाइम एंड स्पेशल गाइडेंस वुड बी गिवन टू रेगुलेट योर इमोशंस इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, कि आप सेफ फील कर सको कि हम इस चीज़ के बारे में बात करने में। गेट बंद कर दे यार, आवाज़ आ रही बहुत। मैं कह रहा हूँ हम बाजार जा रहे हैं, किसे देंगे? गेट बंद कर दो। सो हाँ, तो हम अपने इमोशंस को फील करने के लिए सेफ्टी चाहते हैं, एंड सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये सुनने के कि भाई कि तेरे इमोशंस टुच्चे हैं, है ना, लड़कियों वाले हैं और कमज़ोर हैं और ऐसे थोड़ा ना लड़के बिहेव करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस इल्यूजन के लिए फॉल नहीं करना। ठीक है, नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो निभानी है अपनी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे अपने इमोशंस को रिजेक्ट नहीं कर देना। ठीक है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की कोई जरूरत नहीं है जिसमें तुम्हें अपने आप को इमोशनली रिजेक्ट करना पड़े। ठीक है, दिस इज माई लर्निंग। ये मैंने सीखा है कि ऐसी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है जहां पे तुम्हें अपने आप के इमोशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। एंड ओन योर सेल्फ फुली। ठीक है, कि भाई है तो है, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, पर मैं तो यही करूंगा जो मेरे लिए सही है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी अपने लिए है और किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। So this is what I want to talk about, emotional safety. So जो भी लोग ये लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा कि आप 22 फरवरी को जो हम अपनी होम कमिंग मेडिटेशन जो स्पेशल करने वाले हैं अपने सोलर ब्रेथवर्क सेशन में, आप उसके लिए ज्वाइन करें। इस बार का सेशन पिछली बार से थोड़ा लंबे ही होंगे। लाइक अब तक जो मैंने सेशन किए हैं, 2 वर्चुअल सेशंस हुए हैं, उसमें 2 से 2.5 घंटे की ड्यूरेशन रही है। इस बार इट इज एक्सपेक्टेड कि द एंटायर प्रोसेस वुड गो फॉर 3 to 3.5 आवर्स, और वो इसीलिए है बिकॉज वी वुड गो इनटू द डीपर सटल्टीज, इनटू आवर सबकॉन्शियस बिलीव्स, इनटू आइडेंटिफाइंग आवर लिमिटिंग बिलीव्स, है ना, जो भी बचपन में बने हुए पैटर्न्स हैं, हम उन बचपन के पैटर्न्स को, जो एज 1 से 6 साल की उम्र के बीच में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ आवर ओन सेल्व्स, तो उन बिलीव्स को हम देखेंगे स्पेसिफिकली और उनके साथ डील करेंगे और उन्हें एक्सेप्टेंस देंगे बेसिकली, है ना। जहाँ पे उनको रिजेक्ट किया गया है वहाँ पे हम उनको एक्सेप्टेंस देंगे ताकि वी आर एबल टू फुली इंटीग्रेट आवर रियल सेल्फ, है ना, जो हम असलियत में हैं हम उसे एक्सेस कर सकें। और अगर हम उस चीज़ को लेकर अशेम्ड नहीं होंगे तभी हम जाके उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ जैसी है वैसा ही हूँ मैं, और मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। क्योंकि शेमिंग इज द नंबर 1 टैक्टिक जो कोई भी इंसान आपको यूज करेगा आपको अपने रियल सेल्फ को छोड़ने के लिए। ठीक है, जहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो वहाँ पे सामने वाला इंसान आपको शर्मिंदा महसूस करवाएगा अपना स्टैंड लेने के लिए, कि कितना टुच्चा स्टैंड लिया है, कितना गलत स्टैंड लिया है, कितनी गलत बात करी है, हो ऐसा तो कोई भी नहीं करता, और बस ये खानदान का नाम कटा दिया, नाक कटा दिया, सॉरी नाम नहीं कटवाया यार, नाक कटवा दिया, खानदान का नाक कटवा दिया, बदनाम करवा दिया, शादी भी नहीं होगी, ऐसा वैसा, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं लोग। पर हमें समझना चाहिए कि वो लोग जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, जब हम अपनी क्रिएटिविटी के लिए काम करते हैं, हम अपनी क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं दैट इज बिकॉज वो लोग अपनी शैडोज को प्रोजेक्ट करते हैं हमारे ऊपर। ठीक है, वो अपनी कमियों को हमारे ऊपर डालते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद है और एक्चुअली में वो अपने आप को ये बातें बोल रहे होते हैं कहीं ना कहीं इसलिए वो तुम्हें बोल पाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इमोशनल सेफ्टी, और ऐसे जो एक्सेस इमोशंस जो हमारे ऊपर लादे जाते हैं उन इमोशंस को रिलीज करना बहुत 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 ज़रूरी है आज के टाइम में। ठीक है, नहीं तो सूनर और लेटर आपको अपने आप ही यूनिवर्स पटक के मारता है। फिर यूनिवर्स जब पटकता है तो आपको पता चल जाता है कि भाई कि मैंने गलत कर दिया और मुझे पहले देख लेना चाहिए था अपनी कमजोरियों को।
ठीक है। जब यूनिवर्स पटक के मारता है तो इट यूजुअली हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रेकअप, ठीक है, या फिर इट कैन बी द डेथ ऑफ समवन क्लोज, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें हिला के रख दे, ठीक है। और ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि आज रात को जब तुम सोओगे तो तुम सुबह उठ पाओगे, है ना, तुम सुबह जिंदा उठोगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एंड आई रियलाइज दिस विद द इंसिडेंट ऑफ माई डैड, एंड ही स्लेप्ट, रात को वो सोए और सुबह वो उठे नहीं। तो इट टेल्स अ लॉट अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ कि परमानेंट कुछ भी नहीं है। एंड तो बात सारी की सारी इसी बात पे आ जाती है कि आपको अप्रिशिएट करना है लाइफ के हर एक मोमेंट को, अपने पोटेंशियल्स को ऐसे जाने नहीं देना वेस्ट, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स आपसे नाराज हो जाएंगे या फिर दो बेवकूफ़ लोग सड़क पे घूमने वाले आपके बारे में कुछ गलत बोलेंगे। तो वो सब चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए। मैटर ये करना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जिया हो, और जब आप मर जाओ तो आपके बच्चों को या आपके पोतों को आपके बारे में बताया जाए तो वो भी ये सोचे कि वाह क्या गांड-फाड़ आदमी था। तो तो दैट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ दैट एवरीवन मस्ट एस्पायर टू लिव। एंड इसी चीज़ को हम अपने सेशंस में मैं लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई जस्ट वांट कि आप अपने फैमिलीज में अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें, थोड़ा सा ये लाइव दिखा के उन्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि यार ये हम कर सकते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट, है ना, ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है, बिकॉज दिस इज अ न्यू मोडालिटी, नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट, ऑलमोस्ट नो वन नोज अबाउट इट, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट इज हैपनिंग। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट इज हैपनिंग। सो ऑलवेज, मतलब अपने दोस्तों को आप इस तरीके से कन्विंस कर सकते हो कि यार एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो भी ठीक ही है। सो एंड आई गिव यू 100% गारंटी फ्रॉम माई साइड कि जैसे आप सेशन में आओगे, ठीक है, मतलब जिस भी माइंडसेट के साथ आप सेशन में आओगे उससे लाइक आई वुड ऑप्टिमाइज योर पोटेंशियल अबाउट 100 टाइम्स बेटर। मतलब जैसे आप आओगे सेशन में उससे 100 गुना बेहतर मैं करके भेजूंगा वापस, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, सही बात है। So with this, I would like to bring this live to an end, and thank you for everyone who joined in. Thank you, and मैं चाहता हूँ कि just keep continuing your practice and never stop chasing your dreams. Believe in yourself and just do it. Yeah, ठीक है, thank you, bye.